आई गेस वो डिस्कनेक्ट हो गया था। सो वंस अगेन विश सक्सेस एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। सो आई वाज लाइक कि ये पहले प्लान हुआ और उसको रिशेड्यूल करना पड़ा। फॉर दैट आई नो पीपल आर वेटिंग फॉर इट because yesterday night I was getting so many DMs about the same session, and it's been a great opportunity for me, for each and every one of us today, because we get to learn so many new things from, as you already know, we're gonna have a great, you could say a great leader, industry leader, from the different company with us in the same life after some time, and for that only I am also here. So guys, the major motto of the session today, or like why I'm here, the reason being, it's all about, very well ki we have a motto to promote digital education in the world, or we have so many, you could say, brands. We have, working day and night. We are putting a lot of effort so that, हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर सके उन सारी चीजों के लिए, और कहीं ना कहीं उन सब चीजों को बेटर करने के लिए वी आर doing so much effort, our team and all stuff. Okay, so for that only we are, conducting this session, and it's been, again I said, it's an honor for us. And thank you so much. First of all, I would like to thank Mr. Rohit Verma, who gave me the opportunity, to come live on this platform, because आज CIPL जिस भी लेवल पे है, मैं हमेशा उस चीज के लिए, बिफोर, यू कुड से, अपनी चीजों से कहने, मतलब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड और हर चीज बताने से पहले आई ऑलवेज गिव अ क्रेडिट टू दैट पर्सन, बिकॉज यदि वो नहीं होते तो आज कहीं ना कहीं ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि आज कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड जिस भी मुकाम पे पहुंची है, जो भी चीजें हम कर पा रहे हैं, वट एवर वी आर एबल टू डूइंग इन द मार्केट, इट्स बिकॉज ऑफ हिज मेंटोरशिप एंड हिज विनजाइन. People are there who says ki sir, you are the back, you could say, what you call, back actor behind the story, but but ultimately the story was written by him. तो कहीं ना कहीं आज जो कुछ भी है, ये सारी चीजें कर पाना है बिकॉज पॉसिबल है. And after that, I would like to thank each and every one of you, who make this company so much capable enough कि हम अपने विजन्स के ऊपर चीजें कर पाते हैं. जो बातें हम सोचते हैं वो खाली बोलते नहीं है, हम लोग उसको बेटरली परफॉर्म भी करते हैं. बिकॉज आज ड्यूरेशन ऑफ, ड्यूरिंग दिस होल, यू कैन से, कोविड और ये सब कुछ जो आज चल रहा है बाजार में, आज की डेट में आप सब लोग बहुत कॉमनली कुछ चीजें देखते होंगे. ओके, मैं सही बताऊं तो, मतलब यदि मैं पर्सनल लेवल पे आके बात करूं थोड़ा बहुत, तो यदि आप लोग अपने स्क्रीन पे, अपने व्हाट्सएप स्टोरीज पे देखेंगे तो आपको गिनी चुनी 4-5 चीजें नजर आएंगी. या तो एक इंसान अल्टीमेटली अपने आप को मास्टर शेफ बना चुका है ऑलमोस्ट घर पे रह के, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें अपने घर पे ट्राई कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट. या दूसरी चीज, एक इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना रहे हैं वो लोग, हाउ टू टाइम पास एंड ऑल, विद अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय चाइना, जिसको हमारी कंट्री में आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बैन करो. बट यस, कहीं ना कहीं चलो अपनी इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग ये कर रहे हैं. उसी दूसरे एंड पे देयर आर पीपल हु आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट देयर लाइफ, कि घर पे रहना पड़ रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी जिंदगी में बहुत इश्यूज हैं. ओके, और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं, दोज हु आर बिकेम, व्हाट यू कॉल, अलग अलग तरीके से वो लोग कुछ ना कुछ नया डिफरेंट लर्न कर रहे हैं. दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर. ओके, कहीं ना कहीं उनको ये पता लग रहा है कि मार्केट में और नया क्या चल रहा है, कैसे क्या हो पा रहा है, कुछ हो रहा है. और सबसे पांचवी चीज, सबसे मेजर पॉइंट क्या है, कि जो हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हैं, लाइक सैनिटाइजर, मास्क, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हमें कोरोना में बचा सकती हैं, कुछ लोग वो मार्केट कर रहे हैं. तो सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देखा जाए तो कोई ना कुछ कर ही रहा है. ओके, और कुछ लोग हैं जो ये सब कुछ के अलावा जिंदगी में परेशान चल रहे हैं. तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप परेशान चलें या ये करें या करें. देखो, ये कोविड वोविड जो कुछ है, जो कुछ भी आज चल रहा है बाजार में, या जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि लाइफ में जो कुछ होता है ना, मतलब उसके पीछे एक रीजन है. क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा. ठीक है, क्योंकि देखो, इनिशियली हमें पता नहीं लगता कि अल्टीमेटली हम किस लेवल पे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या हो सकता है, वी डोंट नो. बट एक टाइम के बाद उसका यूसेज और उसकी बेटरमेंट समझ में आती है कि हाँ यार, वो चीज क्यों हुई, ठीक है, और उसके पीछे क्या लॉजिक्स थे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे को भी पता, मैं इतना बड़ा माइथोलॉजिस्ट, और मैं को इतना बड़ा, मतलब आई एम नॉट ए बिग एस्ट्रोलॉजर और समवन,
जो बता सके कि ये समाज में क्या चल रहा है, ये कैसे होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि कल भी डे बिफोर यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड ऑन फोन, तो ऐसी जनरल बात होनी शुरू हुई, तो अगेन कोविड टॉपिक केम। क्योंकि आपको पता है आज की डेट में यदि हम किसी को भी कॉल करते हैं तो 5 बातों में से एक बात स्टार्ट होती है मतलब कोविड से, अरे भाई जिंदगी ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, घर पे रहना पड़ रहा है। जबकि मतलब सोचो जो हमें पहले भी घर पे रहते थे, जिनका मोटो पहले भी घर से बाहर जाने का नहीं था, जो अपने घर के गेट तक भी नहीं जाते थे पहले भी, वो भी आजकल यही बातें करते हैं कि भैया घर से बाहर क्यों नहीं जा पा रहे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर एक इंसान कोविड की बातें करता ही है। तो एवरीबॉडी लाइक, कोई कहता है यार ये गलत हो गया, कोई कहता है सही हुआ है। सी मेरे को ये नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बस मुझे इतना पता है कि ड्यूरेशन ऑफ दिस कोविड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। सी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैं कल मतलब जब व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, तो मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था, तो आई गेट टू नो अबाउट सो मेनी स्टफ। ठीक है, कि बहुत आज तक मेरे को ना बचपन का एक इंसिडेंट याद आया। हम जब लाइफ में बहुत छोटे थे ना, तो हमारे स्कूल में ना अक्सर क्या होता था, डिबेट कंपटीशन होता था। और यदि आपको पता है जब आप लाइफ में होते हैं तो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट जनरेट करने पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हो, है ना। कोई ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में करता है, कोई किसी चीज में पार्टिसिपेट करता है, कोई किसी चीज में करता है। हर एक इंसान डिफरेंट डिफरेंट चीजों के अंदर पार्टिसिपेट करता रहता है कहीं ना कहीं। ओके, सो हमारे स्कूल के अंदर भी काफी सारे कॉम्पिटिशन होते थे, और तो अक्सर आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन डिबेट कॉम्पिटिशंस। सो उस डिबेट कंपटीशन के अंदर ना देयर वाज सो मेनी टॉपिक्स, यूज्ड टू बी सो मेनी टॉपिक्स। ओके, समटाइम्स ऐसा होता था कि एजुकेशन क्या है, समटाइम्स होता था कि फेस्टिवल कैसा है क्या नहीं है। और अक्सर ना एक टॉपिक पे बात होती थी, मतलब आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है, दैट दैट टॉपिक वाज, इज टेक्नोलॉजी इज अ बून और बेन। कि मतलब टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी आपको एक फायदा देती है या टेक्नोलॉजी आपको नुकसान देती है। ओके, तो उसमें क्या होता था कि शुरू शुरू में हम लोग भी मतलब जब स्कूल में होते हैं तो हमें भी ऐसा होता है ना यार कि दोस्त वोस्त होना, ये सारी चीजें होना, ये सारी चीजें मैटर करती होती है। तो वी यूज्ड टू लाइक कि व्हाट यू कॉल टेक्नोलॉजी के बारे में मैं हमेशा ना मतलब उस साइड में पार्टिसिपेट करता था जो हमेशा एंटी होता था। मतलब यस टेक्नोलॉजी इज अ बेन, कि भाई क्योंकि मुझे वहां पता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा उसके पास टॉपिक नहीं होगा, स्ट्रेच आउट करेगा। बट आज आफ्टर सो मेनी इयर्स और रनिंग, you can say being a CEO of the IT company, or dealing with IT products, digitalizing India, or supporting what you call digital education in the society, आज मुझे समझ में आता है कि मतलब वो सारी बातें अलग थी, बट यस टेक्नोलॉजी, लोग हमेशा कोसते थे टेक्नोलॉजी को कि टेक्नोलॉजी बेकार होती है, टेक्नोलॉजी ये होती है। मैं देखता था आज से थोड़े समय पहले ना, मतलब हम लोग आज देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स लोग भी इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। आज आप लोग लैपटॉप पे बैठते हो, कुछ कर रहे होते हो, तो आपके पेरेंट्स आपको ऐसे बोलते नहीं होंगे कि अबे क्या लैपटॉप में घुसा हुआ है, सॉर्ट ऑफ ना, लाइक दीस काइंड्स ऑफ वर्ड्स ऑफ पेरेंट्स यूज्ड टू लाइक घुस जा इसी में, पूरे दिन इसमें रहो। लाइक जब भी वी यूज्ड टू हैव अ मोबाइल फोन इन आवर हैंड, तो एवरी टाइम फादर विल लाइक कि बस मोबाइल ही चाहिए इसको भाई, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये मोबाइल में ही रहेंगे। बट सॉर्ट ऑफ आज की डेट में ये मोबाइल फोन, ये टेक्नोलॉजी, ये स्मार्टफोन, यही सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम सबके लिए काम कर रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हम सब लोग इसी चीज की वजह से बेटर हैं। ठीक है, यदि आप देखोगे तो यदि आज की डेट में, पहले लोग कहते थे कि यार, मैंने एक बार बहुत पहले किसी को एक न्यूज पैसे सुना कि बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आज लोगों में प्यार खत्म हो चुका है। ओके, कि कहीं ना कहीं लोग मिल नहीं पाते। जब बर्थडे विशेष वगैरह पे पहले किसी घर जाते थे, केक कटवाते थे, आजकल खाली एक वीडियो बना के भेज देते हैं और बर्थडे बन जाता है। अब आप लॉजिकली देखो, मतलब आज की डेट में यदि टेक्नोलॉजी की बात करो तो ये कोविड ही है जो लोगों को पास लगा पा रहा है। ठीक है, कल इनफैक्ट आई वाज वाचिंग टीवी इन द नाइट, तो मैंने वहां पे क्या देखा, मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा, एक लड़का होता है वो रेडी होता है एंड हिज डैड आस्क कि हे दिवेश वेयर आर यू गोइंग, तो इज लाइक आई एम गोइंग टू मीट नेहा। उसने बोला भाई कोविड चल रहा है, तो बोलता है सो व्हाट, वो अपना टैबलेट दिखाता है और उसके बाद आता है कि प्लान योर वर्चुअल डेट ऑन shaadi.com। मतलब सी उसके बाद एक नेक्स्ट जस्ट अनदर, उसके थोड़ी देर बाद एक और टीवीसी आया, तो अमिताभ बच्चन जी का, वो कहते हैं अरे भाई जब लोग डिजिटल सब कुछ कर सकते हैं तो करोड़पति भी तो बन सकते हैं, अब ऑनलाइन कौन बनेगा करोड़पति चलेगा। तो मैं ऐसा था कि यार सी आज टेक्नोलॉजी इज नॉट अ बेन, टेक्नोलॉजी इज अ सेवियर। यदि टेक्नोलॉजी नहीं होती तो सोचो हम कितने सारे लोग वीडियो कॉलिंग में दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते, हम कितने सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कन्वर्ट नहीं हो पाते। इनफैक्ट मैं किसी और के बिजनेस की बात क्या करूं, मतलब हम अपने बिजनेस की बात करें तो हमारे बिजनेस के अंदर भी आज आप देख पाते हो कि सारी मीटिंग सारी चीजें करना कितना टफ था, मतलब होता था, मतलब आज नहीं है, सेमिनार्स नहीं हो पा रहे, समटाइम्स होता है कि लाइक वी वोंट बी एबल टू मैनेज दैट पब्लिक गैदरिंग हम, बट
और मतलब इस टेक्नोलॉजी ने, मतलब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से आप इसे ट्रैक करते हो, बट मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कितने लोगों को कितना कुछ, मतलब एक एक इंसान के लिए कितना सेविंग भी बना दिया। लेट सपोज क्या होता था कि एक कंपनी में, मतलब मैं एज एन ओनर ऑफ अ कंपनी देखूं, तो पहले क्या होता था, यदि मुझे किसी क्लाइंट से मीटिंग करनी है, और इफ आई हैव ऑफिस इन गुड़गांव, फॉर एग्जाम्पल, let's say I have office in Parpadganj, so if I have to go to meet someone in Gurgaon, यदि मुझे गुड़गांव जाना है मीटिंग करने के लिए, तो इट गोना टेक मी होल डे, मेरे पूरे 8-9 घंटे दिन के लिए लग जाते हैं, 2 घंटे जाने में, फिर मैं 2 घंटे आऊंगा वापस, 2-3 घंटे की मीटिंग करूंगा, और मेरे पूरे वर्किंग डे का 5 से 6 घंटा विल इन्वेस्ट देयर। तो सी, टेक्नोलॉजी ने आज देख हमें एक चीज सिखा दी कि भाई घर पे बैठ के हम एक जूम कॉल पे पूरी मीटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर, इनफैक्ट ये जो पूरा इवेंट हो रहा है, ये सब कुछ जो हो पा रहा है, ये भी एक टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच इज पुशिंग अस टुगेदर, लाइक बहुत सारी चीजें हैं। देखा जाए तो हमारा कितना, आज जब ये कोविड सही नॉर्मल होगा, तो उसके बाद एक लोगों के लिए कितना ईज हो जाएगा। जब एक इंसान बोलेगा सर मुझे आपसे मीटिंग करनी है, तो बोलेगा अरे यार एक काम करो, जूम पे आ जाओ, फटाफट बात करते हैं, अरे एक काम करो गूगल मीट कर लेते हैं यार, टाइम नहीं मिल रहा। तो कितने सारी चीजें बेस्ट होंगी। आज भले ही बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे होंगे कि इस कोविड ने इकोनॉमी डाउन कर दी, बहुत सारी चीजें पीछे चली गई, बस मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आई वाज हैविंग वर्ड विद मिस्टर रोहित ऑन दैट डे। तो हम डिस्कस पता क्या कर रहे थे, मुझे ना ये सारे मॉल को देख के ना एक बात याद आ गई हमारी इंडिया के लिए। जो लोग कह रहे हैं ना कि इंडिया गिर रहा है या कर रहा है, मैं आपको एक साफ बात बताता हूँ, इंडिया कुछ नहीं गिर रहा है। सिर्फ उस बात को याद रखना, किसी बड़े बहुत इंसान ने कहावत में कहा था कि यदि शेर एक कदम पीछे लेके जाता है ना अपने पंजे को, तो वो इसलिए नहीं लेके जाता कि वो जंग में पीछे हो गया, वो इसलिए पीछे लेके जाता है कि अब वो जो वार करने वाला है ना यार, वो बहुत ऊंची वार करने वाला है, क्योंकि अब वो जो छलांग मारेगा ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल छलांग मारने वाला है। सी, आज तक इंडिया के अंदर हम सब लोग डिजिटल चीजों को लेके, सारी चीजों को लेके बहुत बेटर थे, वी वर डूइंग सो गुड, बट आज तक कई लोगों ने ना उस वैल्यू को नहीं समझा। स्कूल्स में बहुत जगहों पे, हर जगह पे लोग उस सिस्टम को अडाप्ट नहीं करते थे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता था कि डिजिटल थिंग से भी कुछ कुछ किया जा सकता है। क्योंकि देखो, इफ यू आर सिटिंग एट होम, आप घर पे बैठे हो, ठीक है, मैं अक्सर सेमिनार्स में डिस्कस करता था कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, यदि आप उसको यूज करना चाहोगे ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। यदि आप उसको यूज करना नहीं चाहोगे, तो सिंपल सी बात है यार, वो कुछ भी उसका बेटर नहीं होने वाला। कई लोग उसे यूज कर रहे हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, कई लोग अपने खुद के, मतलब मैं देख पा रहा हूँ कई होम मेकर्स हैं जिन्होंने अपने चैनल्स बनाए यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो खाली शेड लगा के ऐसे ऐसे टिकटॉक पे डांस कर रहे हैं, कई ऐसा ऐसा वाला स्टेप करके, मतलब पीपल आर फॉलोइंग द TikTok steps and doing all those things, but some people are there who are putting a lot of effort in education। क्योंकि देखो, जब भी कुछ आज तक जिंदगी का इतिहास है, कभी भी कोई आपदा आई है ना, तो उसने हमेशा बेटर ही किया है। मुझे नहीं पता आज आप जिंदगी के अंदर जिन साइंस को हम पढ़ते हैं, आपको पता होगा साइंस के भी बहुत सारी चीजें ऐसे डिजास्टर से ही निकले हैं। यू मस्ट बी नो द एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कॉल आइजैक न्यूटन, जिनको दुनिया जान के हर लोग फॉलो करते हैं, जिन्होंने हमें एक यूनिवर्सल लॉ दिया है, दैट्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि कुछ भी ऊपर से नीचे गिरता है तो ग्रेविटी बोलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये भी ग्रेविटी से हुआ था। दिस इंसिडेंट ऑफ यू कैन से 1661, ठीक है, तब ही टुक एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड ही यूज्ड टू स्टडी देयर। एंड 1665 में एक ऐसी सेम बीमारी आई थी, सेम एक पैंडेमिक आया था, ब्यूबोनिक करके एक बीमारी आई थी, जिसकी वजह से सेम ऐसा ही माहौल था जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, सब आइसोलेटेड थे, एवरीबॉडी वाज देयर। तो द गाय, क्योंकि द पर्सन आइजैक न्यूटन वाज द पर्सन जो अपने करिकुलम से परेशान थे, जो अपने एजुकेशन सिस्टम से परेशान थे कि यार कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कुछ नया नहीं पढ़ाया जाता, जो है वो सब कुछ और सेम ही है, मुझे कुछ करना है। बट यू वी नो वेरी वेल, हमारे पास एक आज की डेट में कोविड में भी यार देखो, शुरू में 2-3 दिन सबको लगा होगा कि टाइम कैसे पास करें, पर अब खुद को ही नहीं पता लगता पूरा दिन कैसे बीत जाता है। ट्राई टू, और आप ये, मैं खाली अकेले मेरी बात नहीं है, आप सब भी नोटिस करते होंगे इसको, ठीक है, तो पता नहीं लगता, तो उनको भी टाइम नहीं मिलता था। बट 1661 में जब उन्होंने सोचा, और 1665 तक बिबोनिक के टाइम पे, व्हेन ही मेक हिमसेल्फ आइसोलेटेड, वो घर पे बैठे थे, एंड जब वो गार्डन में घूम रहे थे, तो उन्होंने एक सेब को गिरते हुए देखा, एंड फ्रॉम देयर ही ग्रैब्ड द नॉलेज एंड द यूनिवर्सल फैक्ट केम, दैट्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये वहां से निकल के आया, कहीं ना कहीं आप देखोगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं यार, जो एक पैंडेमिक हमारे लिए लेके आता है, बट यही बात है, सोचने की बात है। सो आज का जो लॉजिक है ना, मतलब आज मैं यहाँ पे क्यों हूँ, व्हाई वी आर ऑनर्ड दैट आई एम यूनाइटिंग अ पर्सन देयर फ्रॉम दैट्स GoDaddy ऑफिशियल, जिनके बारे में आप बहुत दिन से रहे हैं। इट्स माय ऑनर दैट आई एम शेयरिंग यू कैन से सेशन विद हिम, बिकॉज वही वाली बात है कि मतलब मैं खुद उनसे बहुत मतलब व्हेनेवर वी कॉल, जब भी हमारी बात होती है दिन में, 1-2 दिन में, तो like, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड कनेक्ट कर पाते हैं। तो मतलब हमारा सेम व्यू होता है टेक्नोलॉजी को लेके कि यार
एटलीस्ट जहां लोग कुछ नहीं कर रहे, जो लोग परेशान है जिंदगी में, कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब वी आर बेटर दैट हम उन लोगों को लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजें दे पा रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड इट्स माई ऑन एक्चुअली इट्स नॉलेज। तो बस सिर्फ बिफोर इनवाइटिंग हिम आई वुड लाइक टू से कि बस देखो आज हमें ना इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और अंडरस्टैंड करना है। और बिफोर इनवाइटिंग हिम आई नरेट अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट फॉर यू, बिकॉज आज देखो क्या होता है, जब भी आप किसी लाइव सेशन को सुनते हो ना, तो सब लोग ऐसे होते हैं कि यार बस एक सेशन हो रहा है, मुझे सुनना है, ये आ रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप कभी भी कहीं पे भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो उस इन्वेस्टमेंट करे हुए टाइम से ना कुछ सीखे, और जो सीखे उसे इंप्लीमेंट करें। क्योंकि यदि लाइफ में कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया ना आपने, तो प्रैक्टिकली सी बात है, उस सीखने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है। एंड इसके ऊपर एक बहुत सही नरेशन है। एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, वो जिंदगी से बहुत हताश होता है, सोचता है कि मैं जिंदगी में परेशान चल रहा हूं और मेरी लाइफ अब खत्म हो चुकी है। तो वो जंगल वंगल में निकल जाता है और सोचता है कि मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए, कुछ बढ़िया हो जाए मेरी लाइफ में। तो करते 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 वट ही डू, उसको ही मेट अ मॉन्क, उन्हें एक साधु बाबा मिलते हैं रास्ते में। और वो साधु बाबा बताते हैं कि उनसे पूछता है कि मेरी जिंदगी बहुत निराश है, मैं क्या करूं। तो साधु बाबा बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, एक तोता है इस पूरे जंगल में, यदि तुमने उस तोते को पकड़ लिया तो तुम्हारी लाइफ सेट, ये मान के चलो। अब जैसे किसी को पता लगता है कि भैया मेरे को इलाज मिल सकता है, तो उस पर ट्राई तो मारता ही है ना। जैसे आजकल हमें बोला गया काढ़ा पियो, तो जो लोग पहले पैरासीटामोल लेने में या सिरप लेने में भी डरते थे, वो दबा दबा के काढ़ा पी रहे, और काढ़े की भी ऐसी स्टोरी डाल रहे जैसे ग्रीन टी पी रहे हो। ठीक है, तो पीपल आर देयर इन द मार्केट। तो वो तोते को ढूंढता है, बहुत मेहनत करता है, एंड फाइनली 4 5 10 घंटे 15 घंटे स्पेंड करने के बाद वो इंसान उस तोते को ढूंढ लेता है, और थोड़े और मेहनत के बाद और 5 6 आवर्स के बाद वो उस तोते को पकड़ भी लेता है। अब वो तोते को पकड़ता है, वो तोता बिल्कुल हरे कलर का, बिल्कुल गोल्डन तोता होता है वो। तो उस तोते को पकड़ता है और पिंजरे में बंद कर देता है, और बाबा को दिखाता है, कहता है इसको ले जाओ अपने घर पे, आपकी लाइफ सेट है, बस ये तोता आपके पास रहना चाहिए जिंदगी भर। अब वो तोते को लेके आता है, अपने घर पे रखता है, और बाई चांस जैसे तोते को घर पे रखता है ना, वो उसको बोलता है हेलो कैसे हो आप। तो बाय चांस वो तोता बोलने वाला होता है। तो जैसे वो तोते को बोल रहा होता है, तो वो तोते की तरफ देखता है, अरे भाई तू बोल भी सकता है। कह रहा हाँ मैं बोल भी सकता हूँ, और मैं ऐसा तोता हूं कि तेरी जिंदगी बदल दूंगा। वो कहता फिर बदल। कह रहा पर उसकी शर्त ये है कि तुझे मैं तेरे को यदि तू मुझे मैं तुझे छोड़ेगा, तो मैं तेरे को 3 बातें तुझे सिखानी, मतलब तुझे मैं तेरे को 3 चीजें दूंगा, 3 बातें से सिखाऊंगा जिससे तेरी जिंदगी बदल जाएगी। कहता है ठीक है डन। वो उसको तोते को कहता है मेरे को छोड़। वो कह रहा पक्का देख ले बताएगा ना। कह रहा हाँ पक्का बताऊंगा। कह रहा कब कब। कह रहा एक पिंजरे से निकलते ही, एक तेरे घर के सामने वाली पेड़ की डाली पे, और एक आसमान में जाके। कह रहा डन। कह रहा ठीक है। वो तोते को बाहर निकालता है, तोता बाहर आता है, कहता बता पहली बात। तो कहता है कि पहली बात तो ये थी कि देख जिंदगी में ना, जिंदगी में कि जब भी तेरे से कोई गलती हो जाए, या तो पहले मेहनत कर ले, यदि गलती हो गई तो उसके बाद रिग्रेट मत करना लाइफ के अंदर। वो कह रहा डन ओके। कह रहे फिर उड़ जाता है, डाली पे आके बैठता है, तो उसको आवाज लगाता है मेरी दूसरी बात बता। डाली पे बात ही कहता है, उसको डाली पे बैठने के बाद कहता है कि जिंदगी में कभी भी उस बात पे यकीन मत करना जो तुझे कॉमन सेंस में तुझे ऐसी फील हो कि यार ये मेरे कॉमन सेंस से बाहर है। कह रहा ठीक है ओके डन। फिर कहता है तीसरी बात, वो डाली छोड़ के आसमान की तरफ जाता है, और जैसे आसमान में जाता है वो आदमी फिर चिल्लाता है अरे तीसरी बात तो बता जा। और तोता बहुत जोर जोर से हंसता है आसमान में जाके। कहता तू हंस क्यों रहा है। कहता है अरे तेरा बड़ा मूर्ख ही मैंने कोई नहीं देखा। अबे मेरे को छोड़ देगा, मैं गोल्ड का तोता हूं, तो तेरी लाइफ क्या बनेगी। तुझे पता है मेरे बॉडी के अंदर 5 हीरे हैं, यदि तुझे 5 हीरे मिल जाते मोटे मोटे, तो सोच तेरी जिंदगी कैसे बन जाती। तो वो बड़ा रिग्रेट फील करने लग जाता है, रोने लग जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो कहता है चलो यार अब जो हो गया, तीसरी बात तो बता दो। तोता उसे कहता है अरे मूर्ख एक बात बता, जब तूने मेरी पहली और दूसरी फॉलो नहीं करी, तो तू तीसरी क्या फॉलो करेगा। मैंने अभी तेरे को बोला था कि या तो पहले मेहनत करना, या उसके बाद रिग्रेट मत करना। दूसरी बात मैंने बोली कि तेरे कॉमन सेंस से बाहर होनी चाहिए। एक बात बता, मैं गोल्ड का तोता हूं, इतना सा तोता हूं, मेरे अंदर 5 हीरे होंगे तो मेरा शरीर कहां से होगा। फिर भी तूने मेरी बात पे यकीन कर लिया। तो जब तू मेरी बात में यकीन ही करे जा रहा है, तो तू फायदा क्या है। तो कहता है अरे यार, कहता चल फिर भी तेरी इनोसेंस को देख के तेरे को तीसरा सेशन भी देता हूं लाइफ के अंदर, कि जो भी ज्ञान पहले जीवन में मिल जाए ना, उसे इंप्लीमेंट जरूर करो। नया ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, बट जो मिल जाए एटलीस्ट उसे इंप्लीमेंट करो। तो दैट्स अ वेरी स्मॉल नरेशन। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि देखो आज आप जो भी सीखोगे ना यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस पूरे सेशन की बातों को इंप्लीमेंट करना। क्योंकि देखो एजुकेशन सिस्टम, वो सारी चीजें, टेक्नोलॉजी कुछ नई नहीं है। आज आप जो कुछ देख पा रहे हो वो सब कुछ सिमिलर है, बट बहुत बेटर हो पाएगा
यदि आप ग्रो करेंगे। और आज टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं हमारे को बहुत बेटर दे पा रही है, बहुत बेटर। और कुछ नया नहीं है। देखो आज हम वेबसाइट्स की बातें करते हैं, चीजों की ब्लॉग्स की बातें करते हैं, आज हम इन्फ्लुएंस मार्केटिंग की बातें करते हैं। ये कुछ नई बातें नहीं है, ये पहले भी थी, पहले भी आपके लोगों को पता नहीं है वाली बात, पर मैं आपको थोड़ा रियलाइज करा देता हूं इन 1 मिनट, फिर आई इनवाइट दैट सर, कि प्रैक्टिकली में पहले आपके घर पे याद होगा एक न्यूज़पेपर आता था, न्यूज़पेपर के साइड में बैनर ऐड होती थी, ऊपर पट्टी होती थी, सारी चीजें होती थी। आज देखा जाए तो एक न्यूज़पेपर ही तो एक वेबसाइट में कन्वर्ट हो गया है। जो लोग कहते हैं टीवीसीज, ब्लॉग, इंस्टाग्राम पे सब कुछ आता है, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग चल रही है कि भैया प्रोडक्ट आते हैं, लोग ऐसे दिखाते हैं गुलाब जल डाल के, देयर आर सो मेनी गर्ल्स जो लिप बाम लगाती हैं, ऐसे डालती हैं ऐसे, और ऑर्गेनिक कोई चिप्स खा के दिखाता है, वाह कितना अच्छा है। ये सब कुछ जो इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में होता है, ये पहले भी होता था। आप शायद बहुत छोटे हो गए, आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, संडे के दिन हमारे घर में न्यूज़पेपर के अंदर शैम्पू के सैशेस आते थे, मैगी मसाला का पाउच मुझे आज भी याद है हमारे घर पे आया था यूज करने के लिए कि आप इसे यूज करें। तो वो भी एक तरीके के इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट भेजे जाते थे, उसमें भी एक इन्फ्लुएंसिंग ही चलती थी। तो कुछ बदला नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड बस क्या है कि जो पहली नॉलेज थी, वो जो पहले ऑफलाइन से चलती थी, वही ऑनलाइन आ गए। जो फ्लायर्स घर पे पैम्पलेट आती थी, वो पोस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो एवरीथिंग वाज सिमिलर ऑल टुगेदर, आप देखोगे बस यूसेज हुई है। तो गाइज आज हम सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट मैं प्रैक्टिकली बोलूंगा टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, यदि आप उसको ढंग से यूज करोगे ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। बाकी वही वाली बात है, बम एक होता है जिसे बॉम्ब बोलते हैं, कई लोग उस बॉम्ब को इसलिए भी बनाते हैं कि उन्हें कंट्री बर्बाद करनी है, और कई लोग उसी बॉम्ब को इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि उन्हें कंट्री को बचाना है। बॉम्ब का तरीका जो है ना वो दोनों के लिए सेम है। बॉम्ब के ऊपर लिखा नहीं होता कि ये कंट्री बचाने के लिए या कंट्री बर्बाद करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी इज गुड फॉर अस यदि हम उसे यूज करेंगे। और सही बताऊं, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिस्टम, मतलब मैं तो उसके ऊपर बहुत, मतलब मैं बोलने पाऊंगा, मैं तो बहुत ही देर बोलता ही रहूंगा, बट वी, आई टोल्ड यू ना, वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस टुडे, a person who is almost having a 20 years, more than 20 years of experience in this education industry, the person who's actually, what do you call, the head head of partnership, who has facilitated so many partnership of GoDaddy with different things, a man who is so much intelligent with his word. He's having what do you call, charm in his face. जब भी आप उन्हें उनकी स्माइल, उनका द वे ही से हेलो ना, मतलब आप जैसे भी स्ट्रेस में हो, लगे यार जस्ट इस इंसान से बात होगी ना यार, मतलब अब सब कुछ हो जाएगा। एंड प्रैक्टिकली आज GoDaddy टाई अप और वो सब कुछ जो हो पाया है ना, मतलब उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट, मतलब यदि मैं आपको आफ्टर रोहित सर और शिवम सर और सारी चीजों को इनकी पूरी कोऑर्डिनेशन दे पाऊं, तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम एंड रोहित सर। सो इट्स माय, अगेन आई शुड, इट्स माय ऑनर कि ही इज शेयरिंग, मतलब आई एम शेयरिंग और सेशन विद हिम। Even I gonna learn so many things with him. So I just love to invite him. So he's with us only. So I would like Mr. Amit to take the charge. Hey, Rohit, thank you so much. And thank you for the very lovely Hello, sir. introduction which you have given. Yes, sir. Everything was very, you can say 100% truth about you. Thank you once again. And namaskar sab logon ko. And very thankful for CIPL team for organizing this session. And in fact, आइडिया इस सेशन का यही है कि जो हमारे पास नॉलेज है हम आपसे शेयर कर सके, आपसे हम कुछ सीख सके, और कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे मजबूर कर सकें कि डिजिटल इज द न्यू वे ऑफ लाइफ, एंड उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, एंड हाउ यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, राइट? परफेक्ट. सो I have a small, in fact, presentation जो कि मैं शेयर करूंगा, and उस पे हम लोग बात करते चलेंगे slide by slide. It'll be a learning journey for you also. If you have any questions, you can put it on the Facebook Live page. We have people monitoring them, and all those questions will be answered by us, right? Can you all see my screen? Yes, sir. It's good. Perfect. So, hello everyone once again, and welcome to this session, which is all about introduction to the world of technology and digital education. Yeah, and we are mostly going to talk about digital education,
I'll give you a little bit of background about GoDaddy as a company. We'll also talk about GoDaddy's education initiative, which is GoDaddy Academy. And then we'll slowly delve into digital side of things. And then finally into digital education, employment opportunities, and how does the whole career path evolve on this, right? Perfect. So let me just give you a background ताकि आप मेरे को और अच्छे से जान जाए. मेरा नाम अमित ठाकुर है. I have been in the education, training, and technology industry for more than 20 years now. And I was probably one of the first ones जो education as an industry को चुना था. I mean, उस time education and as an industry को बहुत कम लोग देखते थे in terms of you can build a career out of that. So you had an academician side of it, where definitely you had a lot of people who would go. But education के business side में there were hardly any people who got it. But in 2001, I in fact chose it was my choice to get into education industry, and I have been in this industry for, like I said, for more than 20 years. और मैं इस इंडस्ट्री को बहुत ही बदलते देखा हूँ, from a typical curriculum based brick and mortar model to now completely evolving into online education with no boundaries. कोई भी content, कोई भी course कहीं भी available है. And if you look at my experience, so I started with ICFI Group, which is a premier education company headquartered in Hyderabad. Then I worked for a company called Laureate Education. Laureate world की सबसे बड़ी education company है. And post Laureate, I worked for Manipal Education and Medical Group. I was handling strategy and business development for them, based out of Bangalore. Post Manipal, I moved to Intuit, which is one of the world's one of the largest financial services software company. Then to WeWork. WeWork आप लोग सब जानते होंगे, अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है. It's largest co-working space provider in the world, and it's created this space of co-working, or the concept of co-working, in the entire world. And for little over 2 years, I have been with GoDaddy. I had strategic partnerships and GoDaddy Academy initiative, and I in fact conceptualized with Nikhil. Nikhil is our MD, and we all work together on setting the GoDaddy Academy. And on my personal side, I also run Creating Abilities, which is a philanthropic organization for specially abled people. This organization का focus बहुत ही clear है, to help people with who are specially abled, right? This is my background. You have my email ID here. You have my LinkedIn link here. If anyone of you are interested, please make a note. And this will always be with Pramod, so you can always get in touch with them. Let me just play this video. मोस्टली आप लोग सब GoDaddy को तो जानते ही होंगे. इनफैक्ट GoDaddy in fact powers everything around technology, internet. We are the largest domain registrars in the world. And I'll just give you a little more brief, and basically
So we have more than 7,000 people across the globe, 78 million. We serve more than 78 million customers worldwide. Sorry, we are trusted with 78 million domain names. We have 19 million customers worldwide. And from US to India and various parts of the world, we have 14 different offices. Yeah. And we are always inspired to help enterprises, small businesses, and entrepreneurs to empower them and give them perfect tools for their business journey. That's the goal which we have as GoDaddy. Let me play a small video on GoDaddy Academy, where you have very popular Mr. Dhoni, and yes, he is our brand ambassador. Let's listen to him. So like I was saying earlier, GoDaddy is a trusted growth partner of millions and millions of enterprises, SMBs, and entrepreneurs across the globe. We empower them, we bring them online, and all these people, when they start their business, the first thing they need is a domain to establish their online identity for themselves. And their journey with GoDaddy starts from that point onwards, and then we are continuously with these entrepreneurs through their journey. And our mission is to give enterprises and customers the tool and insight to transform their ideas and personal initiatives into absolute success. So with that mission, we are working in every geography we are present. If you look at GoDaddy India, GoDaddy India is GoDaddy's first international market out of the US. In India itself, we have हमारे पास 1.2 million customers हैं. We have the #1 market share in domains. We have 1,000 plus employees here in India, and we have more than 700 GoDaddy guides. And we offer an integrated suite of products for enterprises, small, medium businesses, for entrepreneurs, freelancers, starting from a domain to website building, to hosting, marketing solution, to security solution. So it's a complete end-to-end product which we offer to the whole value chain for enterprise, SMBs, everyone. Now, let's come to GoDaddy Academy. GoDaddy Academy, in fact, about 2 years back, we thought about this concept of GoDaddy Academy, and अभी तक GoDaddy ने कहीं भी across the world कभी भी GoDaddy ने education as an initiative नहीं किया था, and Indian market is a pioneer in this. And we started with lot of research. हमने बहुत research किया with different set of people. जो हमारे customers हैं, pros हैं, जो कि digital marketing करते हैं, website development करते हैं, जो हमारे enterprise customers हैं, जो student community है, जो सबसे important student community है, जो कि आज train होना चाहता है, skill होना चाहता है, और कल को फिर employee होना चाहता है. और ये research हमारा 6 से 8 महीने चला. And we had very good outcomes out of this research. So a lot of people, सबने हमें यही बोला कि GoDaddy का curriculum जो होना चाहिए वो एकदम relevant curriculum होना चाहिए. GoDaddy का certification सबके लिए बहुत ज़्यादा valuable है. And in terms of interest, everyone wanted that GoDaddy should start offering programs on the technology side, business side, including digital marketing. And with all those research, all those data, we started to build the academy. In March first week में हमने ये academy launch किया in India में, with the only mission to in fact empower, skill, train the youth of India and help them find suitable opportunities in terms of employment or in terms of becoming an entrepreneur, right? So
And then we started with 3 certification programs, about 12 modular programs, and we have been growing. Now, on this slide, you will see that with all the जितना हमने research किया, ये सारा हमारे लिए बहुत ही valuable input था जब हम ये academy बना रहे थे. What ये पूरा जो curriculum है, it's been designed by in consultation with industry professionals. So ऐसा नहीं है कि just academicians बैठ के curriculum design कर दिया, which you have, जो कि आपके say for example engineering education में जो curriculum design किया हुआ वो 40 साल पुराना है और कोई उसको review, even AICTE या UGC उसको review नहीं करता है. Our aim always will be कि हम हमेशा curriculum जो हमारा हो वो top of the line हो. In fact हमेशा वो उसी चीज को हम कवर करें जो कि मार्केट में जिसकी डिमांड हो और जिसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, राइट? So we created a great curriculum, and very unique thing about the GoDaddy content is it's a very good mix of technical and business programs. So ऐसा नहीं है कि when we are teaching you a program, say on digital marketing, we will make sure that you definitely learn digital marketing, all the core principles of digital marketing. But along with that, you also learn a lot of sales, marketing, and business concepts so that you become a rounded professional and you are able to achieve success in your life. And the next point, which is very interesting about GoDaddy Academy, is completely project driven. आप कोई concept पढ़ेंगे, which is through videos आपने पढ़ा. There'll be assessments after that. You will do the assessment जिसमें आपका knowledge check किया जाएगा. उसके बाद जब आपने एक particular set of topics आपने कर लिया, then you will have to do a project. और उसमें ये दिखाना पड़ेगा आपको कि जो आपने learn किया है, say 20 topics आपने learn किया है, तो वो सारे का application उस project में दिखाना पड़ेगा, and based on your performance overall, then only you are certified by GoDaddy Academy. The next point is about a listing directory, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा. And like I was saying, आपको certification मिलेगा from GoDaddy, which is a huge thing. ये certification is not only credible, valuable in India, but आप world के किसी भी part में चले जाइए, you saw this GoDaddy brand, and it's all there, right? Yes. And हमने और एक unique चीज to make this whole proposition very suited for the students. And like I was saying, idea was always to help youth of this country learn, get skilled, and get employed. So we offer a lot of products. Under each program, there is a set of product which is available to you absolutely free of cost. So this is a bit of a background about GoDaddy Academy. मतलब exactly अमित सर, मतलब इसको देखने के बाद इन सारी after listening all those things मैं खुद ही मतलब मैं और ऐसा हो गया मतलब कि कितना ज्यादा एफर्ट डाला गया इसको बनाने के लिए. लिटरली आज जितनी बात मुझे उस दिन पता नहीं लगी थी when we were coming together for this, आज पता लगा कि exactly कितना पेन लिया गया है इसको बनाने में. मतलब for starting विजन रखना कोई मजाक नहीं होता. मतलब विजन बनाने में बहुत सारी स्लीपलेस नाइट लगती है, एंड आई लिटरली आपकी कितनी नाइट्स लगी हैं टीम के साथ इसको बनाने में. रियली अप्रिशिएट सर, रियली सर. Absolutely. And idea रोहित यही है कि I mean अगर हम हमारे जो युवा हैं उनको राइट स्किल्स दे पाए, मोदी जी का जो ड्रीम है कंप्लीट डिजिटल इंडिया, वो रियलाइज कर पाए, एंड उस पूरे प्रोसेस में अगर हम हेल्प कर पाए, I think there cannot be a better scenario for anyone, for GoDaddy, for CIPL, for students, for parents, jitne bhi stakeholders hain. I think we have put in our best, and we'll keep improvising. And I think this will be a great movement in terms of kind of creating or meeting the vision of Prime Minister Modi. Yeah.
So quickly, मैं आपको ले चलता हूँ GoDaddy Academy के साइट में. I'll just run you through how it looks like. I'll just give you a feel. फिर आप अपने आराम से आप अपने टाइम पे you can go through this. So if you go, the URL is GoDaddyAcademy.com. Please go to this URL. फिर आपको ये पेज मिलेगा. यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे मिस्टर धोनी, जो कि GoDaddy के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इंडिया के greatest. I would rate him as one of the greatest cricketers of all time. And yes, so and we had even a long discussion ki why we have choose Dhoni in Nikhil sir session when Rohit ji and Nikhil sir was live. So we get to know about Dhoni. People were very curious about it, sir. Ki like Dhoni ko kyun choose kiya gaya? So it is. We get to know about it, sir. Absolutely, absolutely. So yeah, and if you look at the academy, these are the 4 certification programs we offer. You have a certified web professional, a developer, certified web architect, and the latest addition to the family is certified digital marketing professional. इस पे हमने बहुत ही मेहनत करके ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बनाया है. And it has all the inputs that's required to make you extremely successful in your professional lives once you are certified by GoDaddy Academy. मैं आपको बस एक झलक देता हूं कि क्या है इसका स्ट्रक्चर. आप आराम से you can go to the website, get lot more details. So this is about 60 hours of content with unlimited access. ये एक प्रोग्राम का बहुत यूनिक फीचर है जो कि मैं बोलना भूल गया पहले. What unlimited access means is आपको कभी भी, I mean this, once you buy a program from GoDaddy Academy, आपका access life के लिए कभी खत्म नहीं होता है, right? And the curriculum, like I said, ये हमेशा अपडेट होते ही रहेगा. नया टेक्नोलॉजी जैसे ही आया, immediately you have an input coming in. और कभी भी आपको पढ़ना है वापस, you want to refer to a concept, you want to refer to a topic, you want to do a project once again, the doors are always open to you. Content is accessible to you, right? Even sir, you can give them surprise also that we have already improved, added almost new 10 modules in the same. Absolutely, absolutely. So what we have done is we have about 9 topics listed here, and इसके अलावा in fact हमने और topics अभी add हो गए हैं, and everything like I said is project driven, and आप concepts पढ़ेंगे, फिर projects करेंगे, and then only you get a certification from GoDaddy Academy. Can you see my slides again, Rohit? Perfect. Now, ये सबसे यूनिक चीज है जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के लिए हमने ऐड किया है. So ये वर्ल्ड का पहला प्लेटफॉर्म है which kind of lists all people, everyone who is GoDaddy certified, and also so it's like a community kind of thing जहाँ पे सब लोग जो कि GoDaddy certified है, they are listed on one side, and then you have people people from the industry who are also listed and come there either for employing GoDaddy certified professionals or also for outsourcing projects. And चूंकि ये global platform है, तो आपका limitation India तक ही नहीं रहता. आपका limitation, I mean, you just don't have any limitations. आपका opportunity कहीं भी world में हर जगह खुला हुआ है. Maybe there is an opportunity in UK. Someone is in UK is interested to hire a digital marketing certified professional from India. They can come onto this platform and hire people from here.
someone in US wants to outsource a project to GoDaddy certified professional, they can do that through this platform. So this is the most interesting, most unique USPs. And again, this ties back to our larger thought process, in which it is always that idea is always that let's empower, let's skill, let's train the youth of the country. So that's where हमने इस प्लेटफॉर्म को और ब्रॉड बनाया, ताकि आप स्किल भी हो, ट्रेन भी हो, एंड आपको अपॉर्चुनिटीज भी एक साथ ही एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले. And in fact, sir, this is the best part of this whole certification course. Correct. Absolutely. I totally agree, Rohit. So let me just, in fact, talk a little bit about post-COVID world and kya change ho gaya hai. So from March 2020, the world has completely changed, right? I mean, nothing is same the way it used to be. And ye jo change hai, so at least for next 2 to 3 years, it's absolutely going to be that way. And वैक्सीन आएगा, वो कब आएगा किसी को नहीं पता. इसका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, वो किसी को नहीं पता. एंड व्हाट ये कोविड की वजह से क्या हुआ है कि पूरा वर्ल्ड हैज काइंड ऑफ adopted, accepted digital as the alternate platform, right? पहले हम अपने पास वाले किराना स्टोर में जाते थे, लेकिन आज के डेट में हम वहां नहीं जाते हैं. प्रॉब्ली हम उनका ही ऐप या वो जहां पे लिस्टेड है उस डिजिटल मीडियम को यूज करके वी ऑर्डर ग्रोसरीज फ्रॉम देयर. सो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ चेंजिंग. इट हैज टू बी डिजिटल. आप मेडिकल में जाएंगे, so even the clinical things like doctor consultation has to be completely digital. Doctor ने medicine लिख दिया, has to be completely digital, and everything will be delivered to your home. And so in every aspect, education for that matter, अगर आप ले रहे हैं, so brick and mortar education is completely going to change. अभी campus based education for next 1 year absolutely it's kind of out. So online is the new medium, online is the new world, and we all need to accept this as a new system, and iske sath hame aage badhna hoga, right? So let me give you a little more background on how things have changed, was the opportunity. And yahi ek time hai jisme hame reset karna hai apne aap ko. हम एक बिजनेस हो, हम एक इंडिविजुअल हो, हम एक स्टूडेंट हो, एनीवन. ये ऐसा टाइम आ गया है, पैंडेमिक और एनी क्राइसिस, एनी रिसेशन, it's always an opportunity where one can in fact rediscover oneself. And आप इसी टाइम में अगर आप देखेंगे जो लार्जेस्ट बिजनेसेस बने हैं, say for example, let's take example of 2008 का recession. So उस time पे companies like Uber got founded, right? So जो crisis में ही ऐसे businesses बनते हैं. This is the best opportunity in which as an individual also, I mean, make use of the best time, make use of the best resources. The colleges are closed, campuses are closed, training institutions are closed, physical classes not available. You make use of online learning platform, and online may be, I mean, आप लोग बहुत broad नहीं जाइए कि okay, let me do X course in one area, Y course in one area, and this X and Y are completely unrelated. ये कभी भी नहीं करना चाहिए. I mean, आप एक focus area चुनिए जिसमें भी आपका interest हो, और उस focus area में try and get skilled, get the skill first. Try and get education from a company which can give you projects within the program. ताकि आप जब सीखें उस प्रोजेक्ट को करते करते you have mastered, and the day one जब आप pass out हो रहे हैं, in fact you are ready for the industry.
So and that is something which is absolutely needed. I mean, ye pure digital revolution post COVID, there's so much of demand for professionals जो कि लोग मिल नहीं रहे हैं इंडिया में. And if you are able to get yourself trained, skilled as quickly as you can, I think that'll be a great platform, and it will open up a lot of doors for you. So like I was saying, this is a one-time opportunity for digital marketing, and as an opportunity probably at least mere nazar mein dobara nahi aayega. I mean, when the whole world has changed, everything is digital, and आज के डेट में अगर लोग डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल स्किलिंग को नहीं लेते हैं, then probably they are making a big mistake. Digital is the way forward. Even post COVID, मान लीजिए ये COVID का scenario is for next 1 year or 1.5 years. What will happen is we'll get so trained, so comfortable in this whole system that we will not go back to the old world at all. In fact, जो हमारी आदतें अभी बन रही हैं और या फिर अगले 1-1.5 साल में बनेंगी, we'll always be using the same methodology. और जैसे मैंने पहले आपको बताया, employment की बहुत जबरदस्त opportunities create हो गई हैं. मैं आगे भी उसके बारे में बात करूंगा. And it has to be, I mean, definitely make sure that you pick up specializations, and usme bhi, if you want to be a digital marketing professional, always pick up a skill/project based learning methodology. And एक तो आपको employment opportunities मिलेंगी ही, there'll be a lot of opportunities for you to become an entrepreneur yourself. As a freelancer, working for projects across the globe. So there's employment opportunity on one side, and there's entrepreneurship opportunity on one side. So the whole world is kind of opening to you. This crisis has to be taken very, very positively. आप इसको बहुत ही positively लीजिए और इसमें एक नया रास्ता बनाइए ताकि you can excel in your life. This. Yeah, Pramod, you saying something? No, I said well said, sir. Thank you. So this probably आप लोगों ने थोड़ा सा research किया ही होगा before you are attending this. So digital marketing is nothing but all marketing efforts that are carried through the digital medium. And आप मेरे slide में देख रहे होंगे. So there are a whole host of that, from a search engine optimization to affiliate marketing to email marketing, marketing automation. So these are the areas on which someone who is getting into this field of digital marketing works. And ये बहुत ही रिसर्च के बाद, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है मेरा, ये बहुत ही रिसर्च के बाद ये डेटा इनफैक्ट निकल के आया है कि these 6 points are going to be changing as far as digital marketing is concerned in 2020 itself and beyond that, right? So there will be a lot of influencer-led marketing. You would be following influencers over YouTube and various other mediums. You would be following people who do work on food, who do work on travel, etc. And these kind of initiatives are really going to be very, very big because people are indoors, they're looking at content, and this will definitely involve into a very, very big thing. There'll be a rise of new social platforms. So right now, अगर हम देखें तो हम 3-4 टॉप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम जानते हैं, for example Facebook, Instagram, YouTube and all that, right? But post COVID there'll be you will have hundreds, and उस hundreds में there'll be lot of very good platforms getting created. And next अगर देखेंगे तो आज के डेट में जैसे हम e-commerce यूज करते हैं, we always the experience is like you'll go to e-commerce platform, वहाँ पे आप shop करेंगे, you'll choose the product and all that, and that's going to be completely driven by voice.
right? And now the new opportunity which has also come up for say industries like real estate and all that is there'll be an opportunity to present information slash content in a 360-degree format in which आप घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, आप उस लोकेशन पे कभी नहीं जा रहे हैं, but आपको वो पूरा experience मिल रहा है. So that'll be one more area of that'll rise up from here. Vernacular is going to be huge. So content in Hindi, Tamil, Telugu, Marathi, Spanish, French. It is going to be deeply vernacular. That's the future. So English will remain where it is, but vernacular content and content consumption in vernacular languages will be really, really high. And the second last point is augmented reality and virtual reality, again, because of the situation, are going to be very, very big, right? And AI, ML, everything is going to be deployed into digital marketing, and they will come as a great use for all digital marketeers. अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे, this is basically on digital marketing में क्या-क्या career option है. So अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे, so there has been a 800% increase in opportunities for a digital marketing professional. Last 1 year में the salary has in fact risen by, almost by 100%, right? And ऐसा नहीं है कि digital marketing professionals are only required by agencies. आज के डेट में you have enterprise, like large multinational corporations, small and medium businesses, and startups. Everyone needs digital marketeers. And because of, so there was a process of digitization which was already happening, and post COVID, the whole process got accelerated. And now you would see that 50% businesses globally are already digitized, and 50% will be digitized in this next 6 months to 1 year's time. And इस आज का जो reality है post COVID world में, businesses do not have an option but to go digital. I mean, अगर आप digital नहीं जा रहे हैं, अपनी digital presence नहीं बना रहे हैं, starting from a website to everything else, I think those businesses will not be able to survive. And with all these factors, keeping all these factors in mind, you will see a huge surge आपके employment में, आपके entrepreneurship opportunities में. Yeah. Now, one informative slide which I thought कि मेरे को डालना चाहिए, just to give you a background. हो सकता है आप इससे relate कर पाएं, क्योंकि these are typical curriculum based या career based education programs, and then I kind of compared, मैंने इस पे थोड़ा research किया, and मैंने इसको compare किया कि अगर आप MBA करते हैं तो MBA करने में आपको 2 साल लगता है, फीस आप 4 से 16 लाख देते हैं, उस आपकी जॉब मिलने की probability MBA करने के बाद 55% है, and last 3 years में देखेंगे तो ये percentage और drop हो रहा है, and it's become 35%, right? पास होने के बाद आपकी monthly salary 24,000 से 35,000 तक रहती है. If you do MBA, investing 2 years of your life and 14 to 16 lakhs of money. BTech अगर करते हैं आप, if you are a 12th pass, आप 4 साल invest करेंगे, average fee पूरे इंडिया में जो है वो 8 लाख के आसपास है. इसमें it's a kind of a bad reality that the employment possibilities of engineers in this country are really coming down, and जितने भी engineers pass out होते हैं, they are not ready for jobs, and they definitely need a lot of retraining and all that. So आपकी possibility of getting a job is about 19%, और आज की डेट में वो कम होकर 17% हो गया. And जब आप pass out होते हैं तो you can earn per month, you can earn anywhere between 13,000 to 20,000 तक आपको मिलेगा. Digital, while digital marketing का जो program
अगर कोई करता है तो इन प्रोग्राम्स के वेरियस ड्यूरेशन हो सकते हैं. इट कैन बी एज शॉर्ट एज 1 month, 2 month, 3 month, to a 6 month program, to a 1 year program. आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं 50,000 to 1 lakh on an average. Probability of you getting a job is 97%, which means कि जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग में स्किल्ड होंगे, उनको जॉब मिलना ही मिलना है, राइट? एंड आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी दैट विल बी अराउंड 20 between 21,000 to 30,000 rupees. If you look at the program which GoDaddy and CIPL have launched, uski fee है 15,000 rupees. So on purpose, we have kept the fee very, very low. Hamara, it was never an idea to have a high fee, but is 15,000 may the value which you get is immense, and it's kind of with that little investment आपका पूरा life change होने वाला है. Exactly, sir. I'm just playing a small video and then we'll carry on. Perfect. Now you just saw Mr. Dhoni again. And like I was saying, चार programs हैं, certified web professional, web developer, web architect, and digital marketing professional, right? And you can go up हमारे website पे जाइए godaddyacademy.com पे, and सारा details आपको मिलेगा कि what are the topics covered there, कितने hour का content है, क्या projects है वहाँ पे, क्या assessment है, and आप फिर एक decision लीजिए, and I am very sure कि आप digital marketing program choose करेंगे, because we have in fact made put in a lot of efforts to make this one of the best programs which we have on offer right now. These are some of our testimonials of some of our students who have passed out, and I won't call them students. In fact, say Prem, Krunal, or Saurav. They were ये लोग entrepreneurs थे, although ये सब लोग engineering sorry, ये सब लोग engineering pursue कर रहे हैं. They are either in the 3rd year or 4th year of engineering, but they did programs from GoDaddy Academy, and that kind of changed their life. They became entrepreneurs after that, and these people have multiple companies right now, and they earn I mean more than 2 to 3 lakhs every month. So that's kind of, I mean, if you have the वो जो अंदर से आपके पास अगर है सीखने की चाहत, तो we have the right content, right curriculum, right skill training, and we will train you in such a way that you evolve into a complete professional. This is a small initiative which, not as small, this is a very large initiative which we are doing worldwide. Because of the COVID situation, all, especially small businesses, are suffering.
So there are a lot of initiatives on the product side, which is being offered free of cost by GoDaddy. We also have 3 free programs as part of OpenWay Stand for small and medium businesses, entrepreneurs, everyone, and they can make best use of the platform. अगर आप न्यूज़ में देखे होंगे तो you would have seen कि there are a lot of important partnerships with Microsoft, Adobe, LinkedIn. So ये एक इनफैक्ट मूवमेंट था जो कि GoDaddy ने स्टैंड किया to be with the community, to be with businesses, and now it's taken a completely different route. Great. With that, I come to end of my session, and I'm here for any kind of feedback. Feel free, ask questions. Yeah. Thank you so much. Thank you, Pramod. सर मतलब इनफैक्ट ये सारी चीज़ों को देखने के बाद इवन आई एम फीलिंग कि कितना कुछ था जो मुझे ही नहीं पता था लिटरली आफ्टर दीज स्लाइड्स आई वाज लाइक कि मतलब यार ये सारी चीज़ें तो मैंने भी आगे स्किप कर दी कहीं ना कहीं. It's really great, sir. Or in fact, मतलब you have covered almost thing, and especially वो the chart you show like BTech और वो मतलब I was like कि यदि आज से थोड़ा सा rewind कर, if I would have remote control of time और मैं बहुत पहले समझ जाता because I came in this industry when I was in second year of my college. So यदि मुझे 2005-6 में किसी ने बता दिया होता कि कुछ ऐसा होने वाला है और I got a chance to meet you long back 15-10 years back, so मैं भी कुछ और कर पाता. But there is no problem. मतलब सोचो मतलब जो मैं कर रहा था ना अच्छा होता है तब कर पाता तो आज आपके साथ सेशन नहीं ले पाता. So it's all together it's a great stuff. But reality भी सर यही है. मतलब जेफ बेजोस has said a very wonderful line. मतलब मैं उस दिन भी डिस्कस कर रहा था कि that internet is the best leveler सर. और अपने डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ना मतलब एग्जैक्टली पॉइंट भी है कि सर किसी के ऊपर ना मतलब कोई पार्शियलिटी कोई बायसनेस नहीं है. आजकल माहौल भी ऐसा चल रहा है, आपको पता होगा, नेपोटिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा पीछे चल के भी बहुत कुछ हुआ. दैट्स ऑल स्टफ. एंड मुझे सच बताऊं ऑनेस्टली सर, आई पर्सनली फील प्राउड कि दैट वी ऑल बिलोंग फ्रॉम अ डिजिटल वर्ल्ड, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड इज ओनली द वर्ल्ड जहां पे ना मतलब देयर इज नो नेपोटिज्म ऑल टुगेदर. मतलब इफ अ पर्सन हु इज ऑलरेडी फ्रॉम पास्ट 10 years ही इज वर्किंग ऑन अ यूट्यूब चैनल, and if I want to start my own channel from the very first day, I can showcase my talent just next to another video of him. Like we run the ads also sir on Facebook. अब let's suppose जहाँ Nestle ad कर रहा है अपने milk products का, and if I am doing my same Facebook ad, तो मैं भी same अपने brand का advertisement कर सकता हूँ just with another Nestle. If I want to showcase my branding और digital marketing की बात से, मतलब यदि हर एक इंसान, मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग की नीड मुझे लगता है कि सबको ही है. मतलब एंड यू विल श्योरली एग्री ऑन दैट. हमने तो कई बार इसके ऊपर एक बहुत लॉन्ग डिस्कशंस भी किए ऑन कॉल, क्योंकि स्टूडेंट को भी चाहिए, एक जॉब प्रोफेशनल को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा. बिकॉज पहले क्या होता था, एक ट्रेडिशनल सेल्स बैकग्राउंड चलता रहता था. तो आजकल सिनेरियो हैज चेंज. तो डिजिटल कस्टमर कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है. और वो मुझे लगता है कि ये कोर्स करके एक इंसान नॉर्मली भी अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा बेटर कर पाएगा. और ग्लोबली आज की डेट में तो सर है ही. मतलब प्रैक्टिकली मैं तो आज कितने सारे लोगों से मिल रहा हूँ, दोज हु यूज्ड टू बी लाइक क्या डिफरेंट वर्क, यूज्ड टू वर्क इन डिफरेंट कंपनी. एंड यू वोंट बिलीव सर, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो मतलब दे वर वर्किंग इन बिग ब्रांड्स और वो बिग कंपनीज में काम करते थे. एंड आज कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल, आज वो उनके पास जॉब्स भी नहीं है. एंड दे आर स्टार्टिंग देयर करियर अगेन विद द सेम थिंग कि यार कोई कंटेंट राइटिंग के लिए मेरे को बता दे, या मतलब भाई आई हैव द पैशन ऑफ फूड ब्लॉगिंग, आई हैव अ पैशन ऑफ समथिंग. सो इवन आई एम गाइडिंग लॉट ऑफ पीपल. एंड लिटरली मतलब वी आर सो हैप्पी कि हम लोग कहीं ना कहीं जाके सारी चीजें कर पा रहे हैं. और आज ये बहुत कुछ हुआ. तो it's exactly it's a great, in fact Pramod, just adding to what you said on influencers, agar aap so leave 10% of the influencers worldwide who are experts in their field, leave them, but uske baad jo 90% hain influencers, they are very normal people, right? They have established their digital presence by themselves, by maybe by starting a YouTube channel, simple YouTube channel,
doing few videos, and then वहां से उन्होंने वो grow किए हैं, and आज के date में they have kind of become authority on those topics. So we say if I have to travel, I'll look at Sehnaz Treasury wala, right? उनके वीडियोस देखूंगा कि what was her experience if she traveled to X location. So I mean, for becoming and thanks, it's all because of the world going digital, right? अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता तो ये करोड़ों करोड़ों लोग जो देख रहे हैं पूरे इंडिया में, वो कभी उनको एक्सेस कर ही नहीं पाते, एंड इतना कंटेंट कभी कंज्यूम हो ही नहीं सकता था. अब टीवी पे कितना कंटेंट कंज्यूम करोगे, स्पेस नहीं है, सो मेनी चैनल्स आर ऑलरेडी देयर. सो डिजिटल इज द वे फॉरवर्ड. अब धीरे धीरे देख रहे होगे कि इवन थिंग्स लाइक योर डिश टीवी विल गो इंस्टेंट. आप बस वही कंज्यूम करोगे जो आप चाहते हो कंज्यूम करना. सो से फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स और यूट्यूब में भी स्पेसिफिक एरियाज में जहां पे आपका इंटरेस्ट है, and everything will become kind of very very digital, and this is the opportunity. I think COVID ने एक हमें ऐसा opportunity दिया है जिसका हम सबको अच्छे से यूज करना चाहिए, हम सबको इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, एंड हमारे एडवांटेज में इसको लेके आना चाहिए. नहीं, एग्जैक्टली. एंड इनफैक्ट सर मतलब यू विल आल्सो एग्री ऑन दिस, द पीपल हु आर वर्किंग इन नेटफ्लिक्स और जो ज्यादा मतलब एक्टर्स हैं, आई गेस मतलब देयर वाज अ टाइम, मुझे आज भी याद है कि बहुत ज्यादा ना एक्टर्स के नाम याद नहीं होते थे. मतलब इफ यू लाइक, यदि आप उस जेनरिक के नहीं हो एंड यू डोंट वॉच दिस काइंड ऑफ मूवीज, तो लाइक इट्स सपोज इफ आई वॉच द एक्ट्रेसेस लाइक कैटरीना, या मुझे लेट्स सपोज अमिताभ बच्चन, या मतलब यू गो आई आस्क माय डैड कि हु इज योर फेवरेट एक्टर, तो ही विल श्योरली बी लाइक कि भाई अमिताभ बच्चन मुझे अच्छा लगता है. तो ही रेयरली नो अबाउट रणबीर कपूर एंड ऑल स्टफ. बट नेटफ्लिक्स मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करता है अबाउट टैलेंट और इन सब चीजों के बारे में. बहुत सारे मतलब कितने सारे इन्फ्लुएंसिंग की आप बात कर रहे हो, और ये एग्जैक्टली भी हो पा रहा है आज की डेट में. कितने सारे ऐसे यंग आइडियाज हैं, और मुझे लगता है सर कहीं ना रियल टैलेंट को बेटर अपने आप को मार्केट में शोकेस करना है ना, तो उसके लिए मुझे लगता है डिजिटल वर्ल्ड इज समथिंग वेरी बिग. लेट्स सपोज एक एग्जांपल, एक कोई इंसान है, एक सिंगर है, आप भी जानते हो सर कि उसको अपना सॉन्ग लॉन्च करवाने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. यदि स्टार प्लस ऐसे चैनलों पे आने के लिए, और मतलब एवरीबॉडी नोज दिस वेरी वेल कि रियलिटी शोज के अंदर कहीं ना कहीं जाके एक टाइम के बाद ऐसा आ जाता है कि भैया वो कहता है कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं थे. क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि मतलब यार माय फादर वोंट बी एबल टू स्पॉन्सर मी, रणजी के लिए मुझे खेलने के लिए दिया गया. बट डिजिटल वर्ल्ड एक ऐसा है जहां पे कोई बायसनेस नहीं है. मतलब यदि इफ आई वुड हैव अ वेरी ग्रेट वॉइस, सीरियसली मतलब आज से 10 साल 15 साल पहले यूट्यूब चैनल जैसा होता तो हमारे पास और भी बहुत ज्यादा अच्छे सिंगर्स होते. कहीं ना कहीं रियलिटी है सर. मतलब आज आप अपना गाना मतलब इन द एंड ऑफ द डे एक स्टूडियो में जाके भी अपना सॉन्ग ही लॉन्च करते हो, और आप यूट्यूब चैनल पे जाके भी अपना सॉन्ग ही लॉन्च करते हो. तो यदि आप अपना सॉन्ग यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर देते हो तो आपको किसी और को नहीं चाहिए. यदि आपके पास टैलेंट है, यदि आपकी वॉइस में सच में वो माँ सरस्वती आती है, तो यू नॉट नीड टू स्ट्रगल एट बॉम्बे में जाके वहां फ्लैट लेके 40,000 रुपए का हर स्टूडियो के बाहर खड़े होकर धक्का खाने का जरूरत नहीं है. यू कैन सिट एंड आप अपने घर में एसी रूम में बैठो, कैमरा फोन ऑन करो अपना, और फोन बट ऑब्वियसली बात है रिकॉर्ड करो, ब्रॉडकास्ट बनाओ, चीजें करो. मतलब डिजिटल इज समथिंग जिसने पूरा इंडस्ट्री को मतलब चेंज कर दिया है. और रियलिटी मतलब मैं अभी अपने मतलब इनिशियली भी मैं बोल रहा था कि मतलब ये सही बताऊं तो ये ड्रॉप डाउन नहीं है, ये टाइगर का स्टेप बैक है. ये हम जो थोड़े से पीछे हुए हैं ना, तो हम इसलिए हुए कि हम नए हथियार लेके आए हैं. मतलब अभी महाभारत रामायण वाला टाइम चल रहा है ना सर, मतलब तो ऐसा लग रहा है एक अस्त्र के लिए हम गुफा में गए हैं. जैसे क्या होता था महाभारत में, इट्स समथिंग ना कि कोई भी नई चीज मार्केट में लेके आनी है तो क्या करता था, जैसे रावण को भी युद्ध करना था तो वो कैसा था कि आज कल मेरा युद्ध है तो मैं शक्ति प्राप्त करके आता हूं अपनी शिव जी भगवान की आराधना करके. तो मुझे कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक इंसान लाइफ के अंदर जो जंग चल रहा था ना, उस जंग में जीतने के लिए एग्जैक्टली गुफा में गया है. और वो अब वही वाली बात है, गुफा ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम हिमालय पे चढ़ सके और सब कुछ, तो गुफा हमारी घर बन गई है. और अपनी गुफा में जाके हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम नए नए हथियार निकाल पा रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड से, अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, ताकि हम इस वर्ल्ड में ना, इस जो ये युद्ध चल रहा है जंग में, और ये जंग मुझे लगता है सर वो वाली जंग से भी खतरनाक है. मतलब वहां तो क्या होता था सर, बाण जा रहा है, बाण आपस में कॉड्रैप हो रहा है, टूट रहा है. जो ये जंग चल रही थी ना सर इंडियन सोसाइटी में, जहां पे कंपटीशन था, ऑफिस के इंटरनल पॉलिटिक्स थे सर, आपको पता है. मतलब वी नो, मतलब हम लोग एक कंपनीज में काम करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मतलब फिर भी लाइक वी आर ऑन सम पोजीशंस पर कितना
मतलब सर मैं उस दिन आपसे बात कर रहा था, रात को हम बात कर रहे थे, यू वर लाइक कि कैसे आपने जर्नी स्टार्ट किया, तो मैं बता रहा था कि यार मतलब हम लोग तो फिर भी चलो एज अ एंटरप्रेन्योरशिप, आई स्टिल रिमेंबर, मतलब आई वुड हैव ओनली 36 यू कैन से मिनट वर्किंग एक्सपीरियंस, बट आई टोल्ड यू ना कि मैं अपनी इंटर्नशिप करने के लिए आईसीआईसी बैंक में गया था, 10 o'clock आई एंटर, 10:36 पे मैं बाहर था, और लिटरली ऐसा नहीं था कि मुझे बैंक वाले ने बोला कि आप नहीं कर सकते, मैं अंदर गया, आई लिटरली फील कि यार आई एम नॉट मेंट फॉर अ जॉब, तो मैं तो बाहर आ जाऊंगा, बट फिर भी सर लाइक मतलब आई रियली अप्रिशिएट आपने, बिल्कुल अभी जब आप बता रहे थे, मतलब मैं उस समय ना आपकी आंखों में वो मतलब आई सीरियसली मतलब माय आईज वर टुवर्ड्स योर फेस, मैं आपकी आईज देख पा रहा था, वो जो प्राउड था ना कि जब किसी ने एजुकेशन चूज नहीं किया, मतलब आई वाज द वन हु चूज द एजुकेशन, उसको बिल्टअप करना, करते करते करते, मतलब आई हैव सम क्वेश्चंस आल्सो सर, लाइक आई मूव टू द क्वेश्चन बिकॉज़ टाइम इज आल्सो रनिंग वेरी फास्ट, आपने बड़ा मुश्किल से मैनेज किया थोड़ा सा, बट आई हैव अदर अपॉइंटमेंट्स आल्सो फॉर द डे, तो मैं Right. एक दो चीजें हैं मेरे पास सीरियसली, मतलब कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं पर्सनली व्हाट्सएप पे, बिकॉज़ मैंने साइड में Yeah, व्हाट्सएप भी yeah. खोला हुआ है। तो आई हैव Oh, सम क्वेश्चंस, जैसे yeah. वन ऑफ सो देयर आर 6 पीपल आर आस्किंग वन थिंग Mm-hmm. कि 2000 लाइक द एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम 2000 लाइक ठीक है, फ्रॉम 2020 इट्स बीन ऑलमोस्ट 18 इयर्स सर, एंड आज की डेट में आपने देखा होगा कि एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा कन्वर्ट हुआ है, मतलब आई रिसेंटली गेट टू नो कि कॉलेजेस ने एग्जाम्स भी नहीं लिए, मतलब सोचो, जबकि हमारे हमारे मतलब इस वर्ल्ड में मैं कहता हूँ सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट सर कितने ऐसे बच्चे हैं, कितनी न्यूज आती थी सर कि बच्चे एग्जाम से पहले एग्जाम फीवर के चक्कर में मेट्रो के अंदर आके, एक इंसिडेंट भी हुआ था कि बाराखंबा पे एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था बिकॉज ही वाज इन प्रेशर ऑफ गेटिंग 99%, एंड लिटरली जब उसका रिजल्ट आया तो ही वाज ऑलमोस्ट स्कोरिंग 99.5, ही वाज हैविंग ऑलमोस्ट 5% ज्यादा जो उसके एक्सपेक्ट कर रहे थे फैमिली, बट वो Mm-hmm. फैमिली स्ट्रेस की वजह से ही कमिट सुसाइड सर, एंड रियली बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा बिकॉज इज नॉट अ सेलिब्रिटी सॉर्ट ऑफ, सो एंड लिटरली सर वही एग्जाम्स आज की डेट में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ कोविड हेल्थ के चरके बोल दिया कि चलो यार एग्जाम्स हो ही नहीं रहे, वैसे प्रमोट कर दो, तो सोचो सर, मतलब मेरे को तो लगा कि वो सब कुछ झूठी बुनियाद थी, वो हिंदी मूवी नहीं बोलता था कि ये झूठी बुनियादें थी जिसके ऊपर तुमने अपने बड़े बड़े महल खड़े कर रखे थे, तो मतलब Correct. वो मेरे को तो आई एम लिटिल बिट फिल्मी गाय आल्सो, सो मतलब मुझे तो लिटरली ऐसी फीलिंग झूठी बुनियादें थी यार कि मतलब वी हैविंग अ वेरी ह्यूज एजुकेशन बेस्ड नेटवर्क, तो मतलब Correct. होता है ना कि बताता पता लगता है कि यार एग्जाम्स ले रहे हैं, तो मतलब आई वांट टू आस्क यू सर, मतलब व्हाट्स योर ओपिनियन कि इज इट राइट, और ये क्या था सर, मतलब लिटरली सब वर्ड्स Uh, फ्रॉम यू सर। so, इसका आंसर राइट या रॉन्ग देना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि टाइम हैव चेंज्ड. आई मीन 20 years is 2 decades, and it's a very very long time, right? Thought process say start of that time frame कुछ और होगा, 10 years बीतने के बाद कुछ और होगा, मेंटालिटी बदलती है, कल्चर बदलता है, एंड एवरीथिंग. सो वी आल्सो हैव इवॉल्व्ड, आवर इंडियन सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड. हमारा पहले अगर देखेंगे आप लोग, तो हम वी वेर अ वेरी कैरियर ट्रैक फोकस्ड कम्युनिटीज, एंड हमारा हर फैमिली में यही होता था कि आप इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आपको आईआईटी में जाना है, आपको एम्स में जाना है, या फिर अगर आप ये दोनों ट्रैक नहीं पकड़ पाए तो आप आर्ट्स ले लो और यूपीएससी की तैयारी करो. तो टेक्निकली 3 ही ट्रैक था, राइट? एंड वो आज के डेट में कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट हो गया है. अभी मैंने जो नंबर्स दिखाए आपको इंजीनियरिंग के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के, सो दीज आर फ्राइटनिंग. आई मीन इतने इतने ज्यादा इंजीनियर्स पास हो रहे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं है, जो कि इस कंट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. व्हेन यू हैव सो मच ऑफ टेक्नोलॉजिकल टैलेंट और उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे, इस पूरे चीज का रीजन क्या है? हम वही करिकुलम आज भी अपने यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में पढ़ा रहे हैं जो कि 40 साल 60 साल पहले डिवाइस हुए थे, उस जी टाइम पे सर लिखे गए थे, राइट? सो एंड द होल मॉडल वाज कि ये से फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग अगर हम ले रहे हैं, तो इस 4 साल में ये 40 टॉपिक्स में पढ़ूंगा, 40 सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल गेट an opportunity. That worked to some extent. इंडिया में we had the IT boom, ITES boom, that kind of, वो भी fuel किया पूरे engine को, in which campus based education in programs like engineering were very famous. But अब जो दौर है इसमें it's completely skill, इस चीज का दौर है कि it has to be, you have to be skilled. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ गूगल जैसे कंपनी का.
right? And say you are a 10th pass, correct? And this is the reality of Google, yeah. So आप 10th पास हैं, आपके पास आगे की कोई डिग्री नहीं है, आप स्कूल ड्रॉप आउट है, बट आप अपने स्किल एरिया में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो you get an offer immediately from Google. So Google is not bothered about your degree. So that era of importance of degree is completely gone. Now you have to be skilled in a particular area. You have to be specialized, and you have to excel in that. So this has happened over a period of time, and especially 2010 के बाद मैंने देखा है कि with lot of global academicians getting involved in Indian education, this has evolved much faster, and e-learning is the new way of kind of learning. आपको घर से कहीं नहीं जाना, आपको 20 किलोमीटर कहीं ट्रैवल करके कैंपस नहीं जाना, you still have access to the best of the facility. So someone is teaching in IIT Kharagpur, I mean वो फैकल्टी आपके घर में आपको पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, जो कि आज से 10-15 साल पहले पॉसिबल नहीं होता. So this has changed. People are accepting also this change. Absolutely. When I have some cousins at home, so वो लोग भी अपना स्कूल अटेंड करते हैं from almost तैयार व्यार होके रेडी होके from 8 o'clock to like 2-3. तो मतलब even कि it's something good कि अच्छा है, मतलब it's people are मतलब ultimately देखो school has to open because there's a what you call product life cycle कि मतलब स्कूल जाएंगे, स्कूल की पे होगा तो टीचर्स को पे मिलेगा, टीचर्स को पे मिलेगा तो they are also having a family. But this education system is actually something, and उस दिन on that session Nikhil sir was also saying a very wonderful line, because that's digital education is actually now a necessity for everyone. It's not all about luxury. पहले क्या होता था, डिजिटल एजुकेशन ई-कॉम खाली उन बड़े स्कूल्स में पढ़ाया जाता था, उन इंटरनेशनल स्कूल्स में, एंड एटलीस्ट बिकॉज ऑफ दिस आज की डेट में नॉर्मल स्कूल भी, इवन स्मॉल ट्यूशन सेंटर्स नियर बाय कॉलोनीज आर आल्सो ऑप्टिंग द सेम स्टफ. They are giving accounts classes on internet, they are giving economics classes on internet, and ultimately giving a very great idea to the young child. मतलब let's suppose आज हम लोग हैं, मतलब very less people know how to do video conferencing, मतलब it's something for them कि यार in fact इस छोटे से मेजर को भी ऑप्ट करना, इट इज ऑल्सो स्किल. मैं तो बोलूंगा ये भी डिजिटल की ही स्किल है कि लोगों को पहले ये भी नहीं पता था गूगल मीट को कैसे यूज करना है. मतलब हार्डली आजकल एवरी स्मॉल यंग पीपल नो कि हाउ टू यूज गूगल मीट, एवरीबॉडी नो हाउ टू यूज जूम. तो दिस इज समथिंग सर कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं हमारे ना फेसबुक पे. एक बच्ची ने पूछा है कि सर एमबीए वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट वुड यू रिकमेंड टू द ग्रेजुएट स्टूडेंट? ऑल्दो आप इसका आंसर दे चुके हो, बट शी वांट टू आस्क यू ये मेरे स्लाइड में था. इनफैक्ट आपको ये भी दिखा होगा कि क्या तो सबसे पहले आप क्या उसमें अगर आप एमबीए, लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर आप एमबीए चूज करते हैं तो आप क्या इन्वेस्ट करते हैं. आप अपने लाइफ का 2 साल इन्वेस्ट करते हैं, विच इज वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? एंड लीव अपार्ट द मनी, आप जिस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे उसी हिसाब से फीस होगी, एंड उसका रिटर्न क्या मिलता है. सो मैंने भी एमबीए किया, बट माय एक्सपीरियंस हैज, मेरा एक और बैकग्राउंड इसी क्वेश्चन के बहाने में शेयर कर देता हूँ कि जब मैं ग्रेजुएशन ज्वाइन किया था, आई स्टार्टेड वर्किंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, and I would do my class in the first half, and second half till late evening मैं काम करता था. There used to be a company called Suman Motors. I used to sell time share industry. And वो जो मेरा experience है, no MBA school can teach me, right? So it's always to do education which is relevant in today's world, and by which you can actually make a living and you can be happy. Digital marketing, agar aap dekhenge as a career option, it's like I mean, if you're taking the GoDaddy CIPL digital marketing program, I mean, within 2 to 3 months, you are completely trained, you have worked on projects, you are certified, you are listed, and you are ready for the industry from day one. We'll make sure that from day one, आप ready हैं perform करने के लिए. और एंड द बिगेस्ट कंपैरिजन जो कि मेरे स्लाइड में भी आपने देखा होगा कि आप 2 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको शायद डिजिटल मार्केटिंग से कम ही सैलरी मिलता है. सो व्हाई वो आप क्यों करना चाहेंगे? व्हाई नॉट? इट्स ऑलवेज गुड. मैंने एमबीए किया अपने लाइफ में 4 साल काम करने के बाद,
and that it's always good कि आप MBA वगैरह जो long term masters program है उसके बारे में सोचें only after having industry experience. वही सर, हमारे राजस्थान में कहावत है कि हिंग भी लगे ना फिट करी और रंग भी चोखा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लग रही है और रंग भी चोखा आ रहा है, तो फॉर दैट वी शुड गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग. दैट्स ऑल टुगेदर वेरी नाइस सर. और मतलब मुझे सर आज आपने एक और सरप्राइज बता दिया. मुझे आज पता लगा हमारी फीलिंग्स इतनी मैच क्यों करती है, मतलब वाइब्स इतनी कनेक्टेड क्यों हैं, क्योंकि आपने भी पढ़ाई करते करते यू स्टार्टेड डूइंग समथिंग एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग समथिंग. आज मतलब दिस समथिंग आई गेट टू नो अगेन सरप्राइज बिकॉज ऑफ दिस लाइव सेशन अगेन. सर एक क्वेश्चन और है, मतलब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, मतलब पर्सनली मेरे पास आया है. हमारे इंडिया में ना सर ये होता है, और सीरियसली मैं चाहूंगा आप इसका आंसर दें. मतलब वैसे तो ये बड़ा नॉमिनल सा क्वेश्चन है, बट पीपल वांट टू नो इट्स दैट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दुनिया वाले बहुत महंगा दे रहे हैं, तो मतलब वो तो मुझे पता ही है, दुनिया में सब महंगा ही देते हैं. तो व्हाई GoDaddy एंड TechieGeeks कंबाइंडली केम फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस. मतलब हमने इसके ऊपर बहुत लंबा चैट किया था, आपको याद होगा सर. मी, रोहित सर, आप, शिवम, एवरीबॉडी वाज कनेक्टेड ऑल टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट आवर. उसके बाद ये कॉस्ट निकली थी. तो सर मतलब थोड़ा सा आई वुड लाइक यू टू गिव द ब्रीफ अबाउट इट कि व्हाई वी आर गिविंग लेस. आप बता दीजिए सर थोड़ा. Definitely. Yes. So like मैंने बोला कि let's understand कि GoDaddy Academy क्यों form हुआ. So idea of GoDaddy Academy has never to be a business unit. Idea of GoDaddy has always been to create the ecosystem, help the ecosystem grow, and जो हमारी युवा हैं उनको हम राइट स्किल्स दें, राइट ट्रेनिंग दें, सर्टिफिकेशन दें एंड उनको एम्प्लॉयमेंट दें, जो कि इस कंट्री की जरूरत है. आज इंडिया को देखेंगे तो आप इंडिया हैज द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड, एंड अगर हम ये काम देयर इज सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर यूथ, एंड अगर हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रायोरिटी है कि हम राइट ट्रेनिंग दें एंड लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दें. तो हमारी जब डिस्कशन चालू हुई CIPL टीम से, विच इज प्रमोद, रोहित, शिवम, तो वी ऑलवेज थॉट कि हम चाहते तो इस कोर्स का प्राइसिंग हम कुछ भी रख सकते थे, बट वी नेवर वांटेड टू डू दैट. वी वांटेड टू बी really affordable. Anyone should be able to take this program, should be able to get those skills, should be able to work on those projects, should be able to get listed on the platform, and ultimately get employment after doing this program. So wahi thought tha, and money is never an focus area for GoDaddy and also for CIPL. That's the reason इसका फीस बहुत ही कम है, and will maintain to keep it that way. आंसर वैसे भी मतलब ये बात मैं और आप तो जानते ही हैं इंटरनली कि ये कॉस्ट भी एक मतलब देखा जाए तो हम लोग सिर्फ एक जस्ट नॉर्मल की कॉस्ट चार्ज करना पड़ता है इसलिए कर रहे हैं, बट इसको फैसिलिटेट करने में और इन सारी चीजों को करने में हाउ मच वी आर इन्वेस्टिंग तो वो नहीं है बस. और आपकी बातों में कंक्लूड करके ही मतलब एक मैं बोलना चाहूंगा कि डिजिटल पढ़ेगा इंडिया तभी तो डिजिटल करेगा इंडिया, तो पढ़ेगा तभी डिजिटल कर पाएगा. दैट्स समथिंग. आंसर एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे पर्सनल मैसेज पे पूछ रहे हैं दैट मतलब ये थोड़ा मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी आप हमारी तारीफ करें. What were the reason which made you confident that CIPL would be the right partner for competing this vision of empowering youth of India? Right. So in fact Rohit and Shivam से मेरी मुलाकात हुई थी, I think about जब मेरी इस GoDaddy को ज्वाइन किया था और GoDaddy एकेडमी के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था. एंड गौरव जो मेरे कलीग हैं काम करते हैं विद रोहित on a lot of other areas. So वहां से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, एंड ये मैंने CIPL टीम में उस टाइम भी देखा था कि देयर इज लॉट ऑफ ड्राइव, एनर्जी एंड फोकस, कि वो चाहते हैं कि जो एजुकेशन जो वो उस टाइम कर रहे थे उसको मैं लाखों लोगों तक पहुंचाऊं, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूं, लाखों लोगों को ट्रेनिंग दूं. एंड ये कभी भी बायस उनके मन में नहीं दिखा मेरे को कि आई हैव टू मेक मनी आउट ऑफ दिस इनिशिएटिव. इट वाज काइंड ऑफ ऑलवेज मेरे को हमेशा यही लगा कि इट्स फॉर अ सोशल कॉज दे वांट टू डू, एंड दे आर वेरी फोकस्ड, driven people, Pramod, so everyone, and इसीलिए हमने सोचा कि yes, CIPL is a great partner, let's partner with them and let's go ahead and make
actually Prime Minister Modi's dream a reality towards making a digital India. Exactly, sir. And रोहित भाई का ये वाला attitude जो है ना, मतलब कि helping society, and that's only one, मतलब even I do like everything about him. मतलब the people who works with me, they know very well. But this thing of CIPL ultimately ये हमें करना ही है सर, ताकि हम लाइफ में बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे पाए सर. आई स्टिल रिमेम्बर जब हम लोग बहुत छोटे होते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ में, मतलब मैंने पर्सनली बहुत बार फील करा है कि बहुत लोग ना जस्ट बिकॉज ऑफ मनी कुछ नहीं कर पाते. मतलब इवन आई फेल्ट कि बहुत सारे बच्चे थे. I'll share a very small incident which is not relatable to this, but honestly practically telling you sir, ये डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट, जैसे आप थे कि एजुकेशन डालना है, मुझे आज भी याद है क्या होता था सर. जून और मई जून के अंदर, अप्रैल में जून, मतलब आपको भी, आप यू आर पेरेंट तो यू नो वेरी दिस, तो 2 months की फीस ना एक साथ भरनी होती थी स्कूल के अंदर. यू रिमेम्बर लाइक होता था ना. तो मैंने भी एक बार नोटिस किया है कि मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ होता था व्हेन आई वाज इन फर्स्ट सेकंड क्लास. He won't be able to pay 2 month fees togetherly. मतलब his father was not capable enough, and at that time school वालों ने उसको निकाल दिया कि if you won't be able to pay 2 month fees, so go out. And just because of that ना sir, just because of sort of money, मुझे आज भी याद है कि I lost my very good friend in school. और आज पता, मतलब मुझे पता भी नहीं है what is his mail ID, when I searched him lot on internet, but मतलब I won't be able to find him. मतलब उसने ID बनाई नहीं बनाई पता नहीं क्या किस नाम से है. बट एक वो रीजन था सर जो शुरू से ना CIPL के मोटो को, रोहित भाई को मोटो, लाइक हमारा इन सबका एक मोटो था कि हम इस चीज को करें कि पैसा कभी भी मैटर नहीं आना चाहिए इन केस ऑफ कि कभी भी एक इंसान जिंदगी में ना कहीं पे भी आके करे. तो सर वो एक चीज थी और आप में भी वो चीज फील हुई, मतलब गोरेडी से भी हमें वो हेल्प मिली तो हम वो कर पाए. और सर देयर आर लास्ट 2 क्वेश्चन आल्सो लेफ्ट. उसके बाद मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस बट आई गेस, बट वन क्वेश्चन इज एनी लाइफ टिप और सक्सेस मंत्रा व्हिच यू वांट टू कन्वे टू दिस यूथ ऑफ कंट्री. मतलब सर एग्जैक्टली एनी सक्सेस, बिकॉज मैंने तो आज बहुत कुछ लर्न किया है प्रैक्टिकली, बट एंड मेरे से तो सब लोग गाइड लेते रहते हैं सब कुछ. मतलब आई वांट यू टू गिव एनी सक्सेस मंत्रा. So my success mantra has always been perseverance. आप किसी चीज को सोच लो. से फॉर एग्जाम्पल जो मैं एजुकेशन इंडस्ट्री का चॉइस का एग्जाम्पल दे रहा था आप लोगों को, उस टाइम में people never in fact no one had an idea कि ये इंडस्ट्री ऐसे इवॉल्व करेगा और आज यहाँ तक पहुंच जाएगा. बट आपने अगर एक चॉइस कर लिया, यू जस्ट नीड टू बी परसिस्टेंट, उस पर काम करते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, अपॉर्चुनिटीज को सही तरह से लेते रहिए, एंड देन रास्ता खुद ब खुद निकलते ही जाएगा. एंड वही मेरे साथ भी हुआ, रास्ता खुद ब खुद निकलते गया. एंड लाइफ में अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे. एंड always be focused, persistent about everything which you are doing, and God will make you successful. थैंक यू सर. एंड सर एक क्वेश्चन बड़ा क्लोजली आया है कि धोनी से कब मिल सकते हैं. कई सारे बच्चे नीचे कमेंट में भी लिख रहे हैं. इट्स जस्ट लाइक जल्दी मिलेंगे सर. एंड सर ऑनेस्टली मतलब जरूर जल्दी मिलेंगे सर. एंड उसके बाद exactly then the last question sir, everybody is asking the same thing also in chat कि डिजिटल मार्केटिंग की समिट्स we are planning any sort of डिजिटल मार्केटिंग समिट फॉर मार्केटर्स. मतलब हम लोग एक ब्लॉगिंग इवेंट तो कर ही रहे हैं. वी ऑलरेडी रोहित सर हैज ऑलरेडी अनाउंस इन निखिल सर सेशन, ठीक है. बट इज देयर एनी प्लान ऑफ अस जिसमें हम कुछ करने वाले हैं सर? लाइक मतलब मेरे को थोड़ा बहुत अभी उसका आइडिया नहीं था, बट इज लाइक कि आर वी डूइंग समथिंग सॉर्ट ऑफ एनी दिस? Yeah, so in fact, there's definitely a thought which we will put in practice. We will try to schedule a weekly session, maybe a half an hour weekly session, जिसमें we'll make it kind of a open meeting, जिसमें जितना भी interaction हो सके, हम आपसे कुछ सीख सकें और आप हमसे कुछ सीख सके. So एक for everyone, starting from a aspiring digital marketer to everyone, I think we'll have something on a weekly basis created, and ये जल्दी ही हम announce करेंगे. Okay sir, that's great. बाकी सर वो employment opportunities वो सारी बातें थी, and that's all been shared, and हम surely इस चीजों को plan करते हैं. बाकी anything you like to add something sir today session from your side? No, in fact, thank you so much. आप सबको बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए. I see, I mean, the number of people who are participating.
it's great आपने इतना टाइम दिया हमें सुनने के लिए. होपफुली आपने कुछ सीखा आज जाके इस सेशन से, and definitely and you will think very positively about GoDaddy Academy and the digital marketing program. Explore it as much as you can. If you have questions, feel free. I mean, मेरा in fact email ID पहले मैंने शेयर किया, आप प्रमोद जी से भी ले सकते हैं. Feel free to write and we'll definitely respond to you. Let's be in touch and we'll help in your journey to succeed. नहीं सर, सीखा नहीं है सर, बहुत कुछ सीखा है. मतलब आज प्रैक्टिकली इट वाज समथिंग कि बहुत कुछ ऐसा पता लगा अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द फैक्ट्स जो रियलिटी में मार्केट में है, और उन लोग उन फैक्ट्स के ऊपर कोई बात नहीं करता. मतलब हमारे डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा है कि एवरीबडी इज मतलब वी आर नॉट प्रमोटिंग, वी आर मार्केटिंग समथिंग, वी आर जस्ट लाइक वी आर गाइडिंग हियर, एंड पीपल आर देयर हु आर जस्ट ओनली मार्केटिंग समथिंग. सो ये जो नॉलेज है सर, दैट इज समथिंग वेरी यूनिक, और वो सारी चीजें. एंड रियलिटी में सर सब मैं मतलब ऑन बिहाफ ऑफ whole team of CIPL, I would like to thank you for giving very time from your busy schedule. I know sir आप कितना ट्रैवल करते हो, एंड लाइक काफी सारी चीजें मैनेज, मतलब हमारे को कनेक्ट करने के लिए भी कितनी बार ऐसा होता है, ऑल्दो हम बात कर पाते हैं सच ग्रुप्स में. मतलब इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव, एंड ईच एंड एवरीवन हु मेक दिस पॉसिबल, बिकॉज लाइक रोहित सर's blessing is always with us, and Gaurav जिन्होंने इस पूरा कारवा शुरू किया all together, and the two people who was continuously working on these things making possible, Mr. Shivam एंड मिस्टर अरुण. मतलब मुझे पता है लाइक मिस्टर अरुण एंड मिस्टर शिवम कितना उस पे पेन डालते हैं चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए. तो बाकी सर, एंड अगेन इन द लास्ट इट्स माय ऑनर दैट वी आर एबल टू शेयरिंग अ स्क्रीन so lively and so something sir, and we'll keep on doing so many webinars also in the same near future. ठीक है sir, thank you so much sir, and I'll really again I would like thank you, and thank you so much sir for bringing this GoDaddy Academy practically in the market, so that people can learn lots of stuff and do something really big in their career, and do something do achieve all kinds of dreams जो लोगों के सपने होते हैं. ठीक है, absolutely. I will again conclude this कि सबको बोलना चाहूंगा मैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि बस तोते वाली बातें भी याद रखिएगा. So start executing the stuff. बाकी thank you so much. Great. Thank you everyone. Thank you. Namaskar. Bye. Bye. Jai Bharat sir. Thank you.